नवरात्रि के 9 दिन देवी माँ के 9 अलग-अलग रूपों की पूजा और आराधना के लिए समर्पित होते हैं। इस समय भक्त माँ दुर्गा से अपने जीवन में खुशहाली और दुखों के अंत की प्रार्थना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान सच्चे मन से जो कुछ भी मांगा जाए, माँ दुर्गा उसे अवश्य पूरा करती हैं। आपने भी नवरात्रि के दौरान माँ की पूजा अर्चना की होगी, लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं मां दुर्गा तक पहुंची हैं या नहीं? कई बार देवी मां हमें कुछ खास संकेत देती हैं, जो यह दर्शाते हैं कि उन्होंने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है और आपकी प्रार्थना सुन ली है। नवरात्र के समय में मां दुर्गा हमें कई लक्षणों के माध्यम से यह बताती हैं कि वे आपकी उपासना से प्रसन्न हैं और आपकी पूजा सफल हो चुकी है। आज हम ऐसे ही कुछ संकेतों की बात करेंगे जिनसे आप जान सकते हैं कि मां दुर्गा ने आपके घर में प्रवेश कर लिया है और आपकी जिंदगी में उनका आशीर्वाद आ चुका है। यदि आपको इनमें से कोई भी संकेत मिलता है, तो इसे समझें कि मां दुर्गा ने आप पर अपनी कृपा बरसाई है। नवरात्रि का समय मां दुर्गा को प्रसन्न करने का सबसे उपयुक्त समय माना जाता है और इस दौरान की गई पूजा का फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा अपने पूर्ण चैतन्य रूप में होती हैं और अपने भक्तों को जल्द ही लाभ प्रदान करती हैं। यदि किसी ने बुरे कर्म किए हैं, तो मां दुर्गा दंडित करने से भी पीछे नहीं हटती। जिस घर में मां दुर्गा का वास होता है, वह घर तीर्थ स्थल से भी अधिक पवित्र और शुद्ध हो जाता है। वहां रहने वाले सभी लोगों का मन भक्तिमय हो जाता है और उस घर में सुख और शांति का वातावरण छा जाता है। तो आइए जानते हैं उन खास संकेतों के बारे में जो यह बताते हैं कि मां दुर्गा आपसे प्रसन्न हैं और आपके जीवन में उनकी कृपा आने वाली है। पहला संकेत है ज्योति का तीव्र रूप में जलना। नवरात्रि के दौरान देवी मां के सामने अखंड दीपक जलाने की परंपरा है, जिसे पूरे 9 दिनों तक जलाए रखा जाता है। माना जाता है कि इससे मां दुर्गा की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। अखंड दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश उस स्थान पर नहीं होता जहां दीपक जल रहा हो। शास्त्रों में यह भी उल्लेख है कि जिस समय तक अखंड ज्योति जलाने का संकल्प लिया गया हो, उस समय तक दीपक बुझना नहीं चाहिए। अगर ज्योति समय से पहले बुझ जाती है, तो इसे अशुभ माना जाता है। यदि नवरात्रि के दौरान आपका दीपक लगातार और बिना किसी रुकावट के जलता रहा है, तो यह एक बड़ा संकेत है कि मां दुर्गा आपसे प्रसन्न हैं और आपकी पूजा को स्वीकार कर चुकी है। इसके अलावा घर का वातावरण भी एक संकेत हो सकता है। अगर नवरात्रि के दिनों में घर में शांति, सौहार्द और सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही है, तो इसे मां दुर्गा की कृपा का प्रतीक माना जा सकता है। जिस घर में मां दुर्गा आती हैं, वहां का वातावरण हमेशा पवित्र और सुखमय हो जाता है। एक अन्य संकेत यह हो सकता है कि आपकी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूरी होने लगें। अगर आपने मां से सच्चे मन से कुछ मांगा है और आपको लग रहा है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं, तो इसे भी मां दुर्गा की कृपा का ही परिणाम समझें। मां दुर्गा अपने भक्तों की पुकार को नजरअंदाज नहीं करती और समय आने पर वे अपने भक्तों को उनके कर्मों का फल जरूर देती हैं। कई बार हमें नींद में या ध्यान के समय मां दुर्गा के दर्शन भी हो सकते हैं। यदि नवरात्रि के समय में आपको किसी रूप में मां दुर्गा का दर्शन होता है या आपको सपने में मां का आशीर्वाद मिलता है, तो यह भी इस बात का संकेत है कि मां आपकी आराधना से प्रसन्न हैं। सपने में मां का दर्शन मिलना बहुत शुभ माना जाता है और यह इस बात का प्रतीक होता है कि मां का आशीर्वाद आपके साथ है। नवरात्रि के समय कोई अप्रत्याशित खुशी या सुखद समाचार मिलना भी इस बात का संकेत हो सकता है कि मां दुर्गा आपकी उपासना से प्रसन्न हैं। अचानक से किसी अच्छी खबर का आना या किसी पुराने दुख का हल निकलना भी मां दुर्गा की कृपा का संकेत हो सकता है। इस शुभ समय में मां दुर्गा के प्रति आपकी भक्ति और समर्पण का महत्व और भी बढ़ जाता है। यदि आप सच्चे मन से मां दुर्गा की आराधना करते हैं, तो मां आपकी पुकार जरूर सुनती हैं और आपकी झोली खुशियों से भर देती है। इसलिए अगर आपको ये संकेत मिल रहे हैं, तो इसे मां का आशीर्वाद समझें और अपनी भक्ति को और मजबूत करें। आपने मां की उपासना की है, तो अब इन संकेतों पर ध्यान दें। हो सकता है कि मां दुर्गा पहले ही आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे चुकी हों। यदि आपको इनमें से कोई संकेत मिल रहा है, तो समझ लें कि मां आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं और उनकी कृपा आपके साथ है।
अखंड ज्योत में दीपक की लौ भी बहुत मायने रखती है। दीपक की लौ इतनी जलनी चाहिए कि 4 अंगुल आसपास उसकी लौ की ताप महसूस होनी चाहिए। जितनी ताप होगी उतनी ही भाग्योदय होने की संभावना अधिक होगी। लेकिन अगर ज्योति की लौ अपने आप तीव्र गति से जलने लगे तो समझ जाएं कि ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी है और आपको भी अतमन में माता रानी के उपस्थित होने का एहसास हो जाएगा। तो यह संकेत बताता है कि माता रानी आपके घर पधार चुकी है। दूसरा संकेत है नवरात्रि में दीपक की बत्ती में फूल का बनना। अखंड दीपक जलते जलते उसकी बाती कभी कभी फूल से आकार की बन जाती है। दीपक की लौ में फूल बनने का मतलब है कि आपकी पूजा आपके इष्ट देव तक पहुंच रही है। यानी नवरात्रि में इस प्रकार दीपक की लौ में अगर फूल बनता है तो आपकी पूजा माता रानी तक पहुंचने का यह संकेत है। माँ की कृपा दृष्टि आपके ऊपर जरूर बनेगी। वह किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके साथ है और आपके कार्यों में आपकी सहायता कर रही हैं और आपके हर कार्य को आसान बना रही है। ऐसे में माँ को धन्यवाद अवश्य दें। माँ आपके सभी को कष्टों को दूर करके ही अपने धाम वापस चली जाएगी। दोस्तों, तीसरा संकेत है बार बार गौ माता का घर में आना। जिस घर में माँ दुर्गा रहती है उस घर में उसकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए बार बार द्वार पर निश्चित ही आती है और यह घर के आसपास घूमती रहती है। 9 दिनों तक वहां से जाती नहीं है। ऐसे में समझ जाएं कि माता रानी का आपके घर में आगमन हो चुका है। इन दिनों अगर रास्ते में गगा आती हुई दिखें तो उसे अपने दाहिने से जाने दें। देखें कि गौ माता को कोई कष्ट न पहुंचे। गौ माता को कोई मारता है, सताता है या किसी भी प्रकार का कष्ट देता है, उसकी 21 पीढ़ियां नरक में जाती हैं। गौ के सामने कभी पैर करके बैठना या सोना नहीं चाहिए, ना ही उनकी तरफ कभी थूकना चाहिए। जो ऐसा करता है वह महापाप का भागी बनता है। घर आई गौ माता को ताजी रोटी अवश्य खिलाएं। उन्हें कभी भूखी पैसी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, चौथा संकेत है श्रृंगार से सजी सुहागन के दर्शन होना। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में 16 श्रृंगार को देखना शुभता का संकेत माना जाता है। आपने देखा होगा कि सभी देवियां अपने आप में 16 श्रृंगार किए हुए रहती हैं। लाल चटक वस्त्रों के साथ ज्यादा गहने पहने होना, बिंदी लगाए होना भारतीय देवी की निशानी रही है। जिस घर की महिलाएं 16 श्रृंगार नवरात्रि के दौरान करती हैं, वहां सुख और समृद्धि का बसेरा अपने आप ही बन जाता है। नवरात्रि के दौरान महिलाएं खास तौर पर सजती संवरती है। नवरात्रि के दौरान आपको किसी ऐसी महिला के अपने आप ही दर्शन हो जाएं जो 16 श्रृंगार किए सजी हुई हो और जिसके मुख पर तेज झलकता हो। अगर आप नवरात्रि के दौरान ऐसे संकेतों का अनुभव कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि देवी दुर्गा की कृपा आप पर बनी हुई है। ये संकेत उनकी उपस्थिति और उनकी कृपा के प्रतीक होते हैं। उदाहरण के लिए, जब मधुमक्खी आपके घर में आती है तो यह देवी भ्रामरी, जो माता पार्वती का ही एक रूप है, का संकेत माना जाता है। देवी भ्रामरी को मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है और देवी महात्म्य में उनका उल्लेख मिलता है। अगर नवरात्रि के दौरान आपके घर में मधुमक्खी आती है तो इसे एक शुभ संकेत माना जाता है कि माता रानी ने आपके घर में वास किया है। मधुमक्खी देवी का स्वरूप है और यह आपके घर में 9 दुर्गा के दर्शन कराने के लिए सेविका के रूप में आती है। इस संकेत को देखते ही यह समझा जा सकता है कि माता ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि मधुमक्खियों का छत्ता घर में बनाना एक अशुभ संकेत हो सकता है। छत्ते का बनना किसी संभावित अप्रिय घटना का संकेत दे सकता है, इसलिए इसे तुरंत हटाने का प्रयास करें। अगला संकेत है काली चींटियों का घर में अचानक दिखाई देना। हम अक्सर चींटियों को सामान्य बात मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो कि काली चींटियां आपके घर में अचानक से दिखाई देने लगी हैं, तो यह एक शुभ संकेत हो सकता है। यह संकेत बताता है कि आपके जीवन में कोई महत्वपूर्ण बदलाव आने वाला है और यह बदलाव आपके और आपके परिवार के लिए मंगलकारी होगा। इसका यह मतलब है कि माता दुर्गा आपकी समस्याओं को दूर करने वाली हैं और उन्होंने आपकी पुकार सुन ली है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि आप चींटियों को घर में आने दें या उन्हें आमंत्रित करें। आप उनके स्वागत में आटा डाल सकते हैं ताकि माता को यह पता चले कि उनका संकेत आपको मिल चुका है। इसके बाद चींटियां अपने आप चली जाएंगी। अगला संकेत है जब कोई फटे कपड़े पहने याचक आपके द्वार पर आता है
अगर नवरात्रि के दौरान ऐसा होता है तो इसे इस रूप में देखा जा सकता है कि माता रानी स्वयं रूप बदलकर आपकी परीक्षा लेने आई हैं। अगर ऐसा याचक आपके दरवाजे पर आए तो उसे खाली हाथ मत जाने दें, क्योंकि यह देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर हो सकता है। इस दौरान किसी भी याचक को कुछ न कुछ देना शुभ माना जाता है। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान बोए जाने वाले जौ से भी भविष्य के बारे में संकेत मिलते हैं। जौ का अंकुरित होना या न होना इस बात का प्रतीक है कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा। अगर जौ 2-3 दिनों में अंकुरित हो जाता है तो यह एक शुभ संकेत होता है। अगर जौ का न उगना यह दर्शाता है कि आपको भविष्य में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं जौ का आधा पीला और आधा हरा होना यह बताता है कि आपका आने वाला साल मिश्रित परिणामों वाला होगा। इसका अर्थ है कि साल का आधा हिस्सा अच्छा रहेगा और आधा मुश्किलों भरा हो सकता है। यदि जौ का रंग हरा है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपकी पूजा सफल रही है और माता ने उसे स्वीकार कर लिया है। इसका मतलब यह है कि आने वाला साल आपके लिए खुशियों से भरा होगा। यह भी मान्यता है कि व्रत की कथा सुनना और सुनाना दोनों ही मंगलकारी होते हैं, क्योंकि इसके द्वारा हम व्रत के लाभ दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसी प्रकार इन संकेतों के बारे में दूसरों को बताना भी माता के प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका होता है। अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत मिला है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही जय माता दी लिखना न भूलें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले और भी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले मिलें।